जिसके घर पे शादी थी, वहाँ पे कुछ बच्चे बीमार हो गए थे और जब उनको रेफर किया गया और ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई और उसके बाद आज भी में से एक पेशेंट की जो है डेथ हो गई है। इसके साथ साथ बडहाल में दूसरी जगह पे भी सेकंड एपिसोड ऐसा हुआ। तो जब ये दोनों एपिसोड्स हुए हैं तो पूरी की पूरी टीम्स, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, हमारे पीएचई की टीम, हमारी फूड सेफ्टी की टीम, पुलिस के और मजिस्ट्रेट, सभी लोग वहाँ पे गांव में आज सुबह से ही कैंप करके मौजूद रहे। और जो प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसे जब भी कभी सस्पिशियस डेथ्स रहती हैं, सडन आउटब्रेक रहता है, तो उस केस में जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें एक्टिव एंड पैसिव सर्विलियंस स्थापित किया जाता है। उसके लिए प्रॉपर केस हिस्ट्री ली जाती है, एरिया का सर्विलियंस किया जाता है। वो सारी की सारी चीजें शुरू हो गई हैं। जितने भी जिन भी घरों में मौत हुई है उनके खाने के, पानी के, सभी तरह के सैंपल्स इकट्ठा करके लैब में भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स, पानी की सैंपल की रिपोर्ट आ गई है जो कि क्लियर है, लेकिन फूड की रिपोर्ट जो है अभी तक अवेटेड है। इसके साथ साथ में एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है एडीसी कोटरंका की चेयरमैनशिप में। और पूरी की पूरी टीम्स सभी लगी हुई हैं इसी प्रोसेस में, ताकि इस पूरे जो भी ये डेथ्स हुई हैं इनको इन्वेस्टिगेट करके पता चले कि किस तरीके से, किस रीजन से ये डेथ्स हुई है। हमारे साथ जो जीएमसी राजौरी की पीएसएम की एचओडी हैं वो भी यहाँ पे आज मौजूद हैं हमारे साथ। और कल एपिडेमियोलॉजी की टीम्स जीएमसी जम्मू से और हमारे डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज से भी आएंगी, जो पूरे गांव को सर्विलियंस करेंगी, सबके सिम्टम्स वगैरह जांच किए जाएंगे। इसके अलावा मीडिया के माध्यम से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं पे भी अगर कोई एक ऐसे सिम्टम्स बुखार के, फीवर के कहीं पे आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, प्लीज़ आप फटाफट जो है हेल्थ अथॉरिटीज़ को बता दें। 2 नंबर हमने इमरजेंसी के फ्लैश भी किए हैं। पीएचसी, ये जो हमारा सीएचसी कंडी है, इसको भी हमने ऑगमेंट किया है। यहाँ पे 2 पीडियाट्रिशियंस और दीगर जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी तैनात किया गया है, ताकि किसी तरीके से कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो उसको हम डील कर पाए। सर, जो लैब के लिए टेस्ट जो भेजे गए सर, उनको कितना टाइम लग सकता है? देखिए, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी विल रिसीव द रिपोर्ट्स बाय टुमारो, बट देयर आर सम स्पेशल सैंपल्स व्हिच हैव बीन सेंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक टाइम बाउंड मैनर में जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय इसमें देंगे। और पब्लिक को मेन हमारा यही रहेगा कि कोई पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं इस तरह से, और जो भी रीजंस हैं उनको प्रॉपरली चेक करके इस प्रॉब्लम को डील किया जाएगा। सर, रेहान से भी एक बात सामने आई थी कि रेहान में भी कुछ केस जो है आज उनको सामने आया, क्योंकि लोग जो है काफी पैनिक है। नहीं, मैंने पर्सनली जीएमसी राजौरी में मैंने सुबह इंटरेक्ट किया था पेशेंट से, और ऐसा कोई कोरिलेशन दोनों का नहीं किया जा सकता। सर, कहीं ये वायरस तो नहीं है? कहीं अगर जितना फूड पॉइजन के लिए बोला जा रहा है, चलो माना कि एक घर में फूड पॉइजन होगा, लेकिन दूसरे घर में वो रेहान के इसीलिए कहीं ये देखिए, ये एक सब्जेक्ट मैटर डॉक्टर्स का रहता है, और खासतौर से जो स्पेशलिस्ट हैं इस बारे में, जब तक आउटब्रेक है या नहीं है, डॉक्टर्स अपनी राय इसमें नहीं देते। उसके लिए कुछ टेस्ट्स रहते हैं, उसके लिए वही मैं कह रहा हूँ कि सर्विलियंस स्थापित किया गया है, एक्टिव सर्विलियंस। जब तक वो सर्विलियंस कंप्लीट नहीं होता तब तक ऐसा किसी भी चीज पे कमेंट करना ठीक नहीं है, और पैनिक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई अगर सिम्टम किसी को डेवलप होते हैं उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी इसी सब डिवीजन लेवल पे हमने पूरी ऑगमेंटेशन कर ली। लोगों में काफी डर है, क्योंकि डर के मारे लोग बीमार हो रहे हैं, तो लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? लोगों के लिए एक ही पैगाम है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हमारे सिम्टम्स हैं, चाहे वो बुखार हो, खांसी हो, अभी सर्दी का मौसम भी शुरू हुआ है तो ये सिम्टम्स ऐसे भी आ रहे हैं, तो कहीं से भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाके सेल्फ मेडिकेशन ना करें, फटाफट आप नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में कांटेक्ट करें और प्रॉपर अपनी हिस्ट्री बताएं, और खास तौर से किसी भी ऐसी चीज से दूर रहें जो बीमारी क्रिएट कर सकती है। खास तौर से जो हमारे पुराने ऐसे सामान कहीं पड़े रहते हैं और बहुत समय से यूज नहीं होते, उन चीजों से दूर रहें। और थोड़ा पानी अगर लगता है कि कंटेमिनेटेड है, ऐसा तो कहीं रिपोर्ट में आया नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर यही रहता है कि पानी हम उबाल के ही पिएं, और अपना न्यूट्रिशन को ठीक रखें, अपनी डाइट को भी अच्छा रखें, हेल्दी डाइट लें, और खासतौर से हाइड्रेशन का ध्यान रखें, डिहाइड्रेटेड ना रहें।
सर एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरह से एक फर्स्ट टाइम ये चीज हमें देखने को मिली कि एक फैमिली को आपकी तरफ से 1 लाख रुपए का जो था सर वो 1 लाख रुपए उनके घर को दिया गया सर, लेकिन दूसरी फैमिली के जो आज 2 बच्चे डेथ हुए हैं सर, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा सर? देखिए, रेड क्रॉस में जो सहायता दी गई थी उस टाइम जब ये इंसिडेंट सैटरडे को हुआ था, संडे को हमने असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। आज ये इंसिडेंट हुआ है, कल हाँ इनको भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा।